नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे आप? बढ़िया। अरे वाह वाह। तो बेटा, आपको याद है कि पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 10 पंडिता रमाबाई यह पढ़ा था। ठीक है, तो आज मैं पेज नंबर 37 पे अभी हूँ। पंडिता रमाबाई या धड्यातील प्रश्नोत्तरे आपण आज घेणार। पेज नंबर 36वर जे काही प्रश्नोत्तरे दिलेले आहेत छोटे मोठे, त्या संपूर्ण प्रश्नांची काही प्रमाणात उत्तरं मी तुम्हाला समजून देतो बरं का। आणि समजून देत असताना तुम्ही ते नीट व्हिडिओ जेव्हा बघाल उद्याला, तेव्हा तुम्ही तो व्हिडिओ प्रश्नांची उत्तर आधी समजून घ्यायची आणि नंतरच आपल्या मराठीच्या नोटबुकमध्ये लिहायची। तर पहा, पेज नंबर 37वर पहिला प्रश्न आहे, खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा। अब मराठी में इसका मतलब ये हुआ थोड़क्यात उत्तरे, यानी कम से कम 4 से 5 लाइन में। किसी भी जब मराठी में बोला जाता है कि थोडक्यात उत्तरे लिहा, तर त्याच्यासाठी 3 ते 4 नाही तर 4 ते 5 ओळींचं उत्तर आपलं आलं पाहिजे। मी प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला समजून देतो। पहिला प्रश्न बघा, पंडिता रमाबाईंनी हंटर कमीशनकडे कोणती शिफारस केली? अब ये हंटर कमीशन यानी हंटर नाम का एक आदमी था, अंग्रेजों की शासन उस समय हमारे देश पे चल रही थी, इसलिए पंडिता रमाबाई ने हंटर ये कमीशन के आगे ऐसी कौन सी डिमांड रखी स्त्रियों के लिए, तो ये पूछा है वो क्वेश्चन में। और आंसर है, स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। शिक्षिका म्हणून उभं राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजे, अशी शिफारस पंडिता रमाबाई यांनी हंटर कमिशन पुढे केली। पहिला प्रश्न। दुसरा प्रश्न, पंडिता रमाबाईंना स्त्री जातीविषयी अपार प्रेम होते हे त्यांच्या कोणत्या उद्गारावरून समजते? तर मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्याच आहेत, जेथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बिंदू मात्र आहे तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण आणि सुधारणा करण्याच्या कामातून मी परायणमुख होणार नाही आणि असे व्रतच मी घेतलेले आहे, हे जेव्हा त्या म्हणाल्या तेव्हा त्याच्या या वाक्यावरून आपल्याला समजते की त्यांच्या मनामध्ये स्त्री जातीविषयी, स्त्रियांविषयी किती कणव, किती प्रेम होतं। हा झाला दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर। आता तिसरं बघा, पंडिता रमाबाई कष्टाळू आणि काटकसरी होत्या हे कोणत्या प्रसंगातून दिसते? तर त्यांनी जेव्हा बेटा मित्रांनो आश्रम बांधण्याची सुरुवात केली तेव्हा मजुरीचे पैसे वाचावे म्हणून त्यांनी स्वतः विटांचे घमिले उचलले, स्वतः पाणी टाकण्याचं काम केलं, स्वतः दारं खिडक्या पुसण्याचं काम केलं, आणि यातूनच आपल्या लक्षात येते की त्या किती काटकसरी होत्या, म्हणजे पैशाचं महत्त्व त्यांना होतं। आणि जेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी आपण काम करतो तेव्हा 2 पैसे आपण कसे वाचवले पाहिजे हे या प्रसंगातून आपल्याला दिसून येते। पेज नंबर 37 वरील दूसरा प्रश्न बघा, खालील चौकटी पूर्ण करा। वाक्य दिए गए हैं, उसके आगे बॉक्स है, वो बॉक्स में वो लाइन का जो भी आंसर है वो लिखना है। देखो, पंडिता रमाबाईंचा विवाह यांच्याबरोबर झाला। उत्तर है बिपिन बिहारी मेधावी। क्या आंसर है? बिपिन बिहारी मेधावी। सेकंड है त्यांच्या मुलीचे नाव, पंडिता रमाबाईंच्या मुलीचे नाव मनोरमा असे होते, मनोरमा। तीसरा, अंध व्यक्तीसाठी उपयुक्त लिपी, ब्रेल लिपी। कौन सी लिपी? ब्रेल लिपी। और चौथी लाइन है सहस्त्रकातील कर्मयोगिनी पंडिता रमाबाई। ऐसे ये 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, चारों के आंसर्स मैंने आपको अभी बताए। अब उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 है, पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशनमध्ये स्त्रियांसाठी सुरू केलेल्या लहान उद्योगांची नावं लिहा। पेज नंबर 37 पर बेटा बहुत सारे हैं, स्वेटर, मोजे विणणे, गाईबलांचे खिल्ल्यार, शेळ्या मेंढ्यांची चरणी, म्हशींचा गोटा, दूध दुभते, कुक्कुटपालन, सांडपाणी, खत, भांड्यांवर नावे घालणे, ये जो नाम दिए गए आपके स्क्रीन के भी दिख रहा है आपको, ठीक है, तो वो उसका आंसर है, वो आपने लेसन पढ़ के लिखना है। अब एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो में मैं आपको हर एक प्रश्न के उत्तर समझा कर देता हूँ, बताता हूँ, आपने वैसे कि वैसे लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने खुद में अपने मन से भी आंसर लिखे, उसमें कोई चेंजेस भी किए, और मतलब लेसन पढ़कर जब भी ये वीडियो आप देखेंगे, आप आंसर्स ढूंढेंगे, तो आपने एक नहीं 2 बार तो भी कम से कम मित्रांनो हा धडा वाचायचा आणि मगच उत्तर लिहायची आहे, ठीक आहे। हां, आता मी पेज नंबर 38 वर आलेलो आहे, ठीक आहे। आता तिथे आहे खेळूया शब्दांची,
अब है उसमें का पहला है खालील शब्दात लपलेले शब्द शोधा। जैसे कि एक बड़ा शब्द रहता है, उसमें अलग अलग छोटे छोटे शब्द रहते छिपे हुए, तो वो ढूंढ के आपने लिखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताया है, गारवा। गारवा में गार, रवा, वार, गावा, वागा ऐसे शब्द दिए गए हैं। तो उसमें का दूसरा है वो आराखड़ा और तीसरा है सुधारक। तो ये ढूंढना है, ठीक है। फिर उसमें का आ क्वेश्चन जो आहे, असे 3 अक्षरी शब्द शोधा ज्यांच्यामधले अक्षर र आहे, त्याची यादी करा। उदाहरणार्थ करंजी र, चौरंग र, कारंजे र। ऐसे 3 शब्द आपको और लिखने हैं जिसका बीच का अक्षर क्या है, र है, ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर डायरेक्टली हमको आना है ये हे शब्द असेच लिया। वो रेड बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि ये जो वर्ड्स है हे असेच लिहा, यानी जैसे है वैसे कॉपी करना है। मैं पढ़ता हूँ, आपने ध्यान देना है। स्त्रिया, संस्कृत, वक्ता, संदर्भ, विद्वान, ख्याति, परायणमुख, दुःख, श्रम प्रतिष्ठा, संघर्ष, दीर्घ, सहस्त्र और आयुष्य। तो बेटा इस तरीके से ये पंडिता रमाबाई लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और स्वाध्याय मैंने आपको ये वीडियो में समझाकर दिए हैं। जब भी आप मराठी के नोटबुक में ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स या मैंने अभी जो बताया वो लिखेंगे, तब आपने एक नहीं कम से कम 2 बार लेसन पहले पढ़ना है और बाद में ही क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो अभी मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, हमारी मुलाकात गूगल मीट में होगी।